आज की जय, साचे दरबार की जय। संत मता सबसे बड़ा, स्वामी जी महाराज की वाणी है ये। संत मता सबसे बड़ा, यह नीचा कर जान, सूफी और वेदांती दोनों नीचे मान। संत द्वारी नित करे सतलोक के माही, और मते सब काल के यूं धूल उड़ाई। जो रूहानियत है, तीन लोक की जो भक्ति है, ये सारे काल के मत के अंदर है। तीन लोक की भक्ति, चौथे लोक की भक्ति है सतगुरु की भक्ति, जहाँ से मुक्ति मिलती है। तेने हुने मिली है हिसाब करने वास्ते, चाहे पढ़ना है चाहे धुंधला दिखे। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। ये स्वामी जी महाराज की बाणी है। 6वां महीना साढ़े पता नहीं केड़ा हुंदा, जून जुलाई हुंदा है ना, जून ही होंदा, जून ही हुंदा है। हाँ, इतने 6वां महीना आगान महीना कहते उसको यूपी में है, आषाढ़। हाँ, आषाढ़। इसमें सतगुरु की महिमा है और विधि सत्संग और भक्ति की चढ़कर पहुंचना सुरत का सतलोक में उनकी ओर दया मेहर से। यानी सुरत जो है सतगुरु की दया मेहर से चढ़ती है। हम यहाँ भी उसकी दया मेहर से आए हैं, सत्संग में भी। कितनी दूर से आए आप? सब काम वाले हैं, कोई बेला नहीं है। एक मैं ही आपसे, आप में एक बेला आदमी है जिसको कोई काम नहीं है। तो महाराज जी गुरबाणी में फरमाते हैं, कृपा होवे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग, ज्यों ज्यों बधाइए त्यों त्यों हर्ष रंग। परमात्मा की कृपा हो तो साधु संतों की संगत मिलती है। आया मास आगान अब छठा, यानी 6वां महीना। आग की हानि हुई मल घटा। पंजाब में इस महीने को मगर महीना कहते हैं और यूपी में 6वां महीना कहते हैं मगर महीने को। अब मगर महीना आएगा जिसको सगड़ालू को करना। महाराज ने स्टेज किया, उसमें जिन्हें मगर बीज रलाया, लहसुन बिच बसाख, जिन्हें सुत्या समा गवाया और डान फिरन खाक। मिसाल दी किसान के द्वारा, जिस किसान ने मगर महीने में बीज बा दिया खेती में और बैसाखी में खूब बढ़ेगा। जो सोए रहे और धूड़ उड़ाएंगे, ठीक है नहीं। जो आत्मा मनुष्य शरीर में आई हुई सतगुरु की भक्ति नहीं करती है, नाम नहीं जपती हो, समझ लो कि उस किसान की तरह धूड़ ही उड़ा रही है। तो इसमें क्या बीज, नाम का बीज बोना है, ठीक है नहीं। जिन्हें मनुष्य जन्म में बीज नहीं बोया, जैसे किसान मगर महीने में बीज नहीं बोना है, अप्रैल बैसाख महीने में क्या बढ़ेगा, क्या काटेगा? जब बोया नहीं तो क्या कटेगा? मनुष्य जन्म में आई हुई आत्मा जिसको सतगुरु की शरण मिल गई है, नाम मिल गया है, उसने नाम की कमाई की, वही उसी जिम्मेदार की तरह सुखी रहेगा जिसने मगर महीने बीज लाया है। उसको कोई टेंशन नहीं होती है। तो मनुष्य जन्म जो है, ऐसे जन्म के लिए देवता लोच रहे हैं। इसमें हम नाम की कमाई करके प्रभु से मिल सकते हैं, अपने जीवन को निर्मल बिल्कुल सौखा सहज बना सकते हैं। नाम की कमाई के बिना हमारा जीवन अधूरा है। नाम ले लेना फिर जपना नहीं है, समझ लो कि कोई लाभ नहीं, बेकार ही जीवन बंदा बेकार ही गवाता है।
तो इसलिए हरदम सिमरन में रहो, उठते बैठते चलते फिरते हरदम सिमरन भजन करो, फिर कोई शिकायत नहीं होगी। जैसे किसी को बीमारी लग, जैसे आपको सांस की शिकायत है, इससे आपको ना घबराना नहीं है। ये हमारे कर्म कर रहे, हमारे कर्मों का फल है ये, जो हम भोग रहे हैं हमारे कर्म, इसके परवाह नहीं होता, आप भोगना पड़ेगा। जब तक हमारा मनुष्य का शरीर है, जब तक आप सिमरन करो, ठीक है नहीं। ऐसी चीज़ें न खाओ जिससे आपको फिर अपने रुकावट हो भजन सिमरन। अभी जब तक शरीर है, जब तक जितना भजन करोगे रोग भी कट जाएगा और बिल्कुल हल्के होके जाएंगे हम। मनुष्य जन्म हमारा एक दिन भी प्रभु की भक्ति में लग गया, उसी से हमारा जीवन सुधर जाता है, बन जाता है। इसमें भक्ति करनी है। किसी महापुरुष ने लिखा है, ये कमीशन की मिली है तुझको जिंदगी, इसमें करनी है प्रभु की बंदगी। इसके लिए कोई कुछ नहीं लगता है, सेवा करने के लिए तो पैसा टका लग जाता है, भजन में कुछ भी नहीं लगता है, ठीक है नहीं। जो समय हम संसार में लगाते हैं वही भजन पर लगाएं, कितना लाभ होगा। लाभ उनको है जो अपने सांस भजन सिमरन में लगाते हैं। तो इसलिए साध संगत जी, जो समय हमारा व्यर्थ जाता है तो पश्चाताप करना चाहिए कि हाय मेरे को 2 घंटे हो गए, मैं सोई रही, ये बातें जितने करती रही मैं भूल गई है। तो जब आत्मा सचेत हो उसी समय सिमरन में लग जाओ, ठीक है नहीं। सिमरन की कमाई नहीं होगी तो सुरत अंदर नहीं जाती है, ठीक है नहीं। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जितना भी बैठा जाए बार बार ध्यान करो, अपनी सुरति को अंदर की ओर ले जाओ, सिमरन की कमाई करो। रात को नींद नहीं आती तो भजन में बैठ जाओ, ठीक है नहीं। अगर थके हुए तो लेट के भजन कर लो, अपना ख्याल आंखों के पीछे रखो, करवट बदलते उसी वेले सिमरन में हो जाओ, ठीक है नहीं। आदत बनानी है, नींद की भी तो आदत है। हाँ, एक बार आदत बन जाए, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं भजन करती है, किसी को बताना भी नहीं कि मैं भजन करती हूँ। तो इसलिए मन हुआ निर्मल, चित्त हुआ निश्चल, काम क्रोध गए इंद्रिय निष्फल। जिसने मनुष्य जन्म में नाम की कमाई की, अग की हानि हुई। अग कहते पापों को, पाप की हानि हुई और मन निर्मल हुआ, चित्त निश्चल हो गया। मन निर्मल नाम की कमाई से होता है। नाम की कमाई से हमारा जो चित्त है वो चंचल जो है निश्चल हो जाती है। जब तक हमारा चित्त में चंचलता है, जब तक ध्यान पूरा नहीं लगेगा। इसके लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। बार बार आंखों के पीछे अपनी सुरती को जोड़ना है, एकाग्र करना है ख्याल को, वहाँ से रास्ता खुलेगा, समझ भी आएगी। तो जैसे जैसे सुरती और मन अंदर जाएगा तो मन की मैल भी उतरेगी, मन निर्मल हो जाएगा। निर्मल मन ही भक्ति कर सकता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि मैले मन भक्ति न होवी, नाम न लगे प्यार। अगर मन मैला है तो उसको नाम की कमाई से करो। तो महाराज ने लिखा है, मूत पलीती कपड़ा होए जैसा बने तो होए, मन मत पापा के संग ओ तोपे नाम के संग। कपड़ा अगर मैला हो जाए तो साबुन पानी न उसको अपने साफ कर सकते हो। मन जो है नाम की कमाई से होगा, इसको अंदर जोड़ना है, बाहर नहीं। बाहर जितना मर्जी भागो, बाहरी मुखी आदमी नहीं इस चीज़ को प्राप्त कर सकता। अब बाहरी, जैसे हम आए थे, उसने एक देवी माता की मूर्ति बिठाई थी, उसमें ढोल टमक्के बज रहे थे, ठीक है नहीं। तो लोग बाहर की ओर है, मन भी इसमें सहायता करता है। जब बाहर की ओर जाते हैं, कोई कर्म करते हैं ना, आप भजन पर बैठते हो तो मन पीछे को खींचता है,
ये मन के उल्ट है। मन की तो लगाना है, आत्मा को दुखी मन ही करता है सुख रूप है, पर ये मन माया में मिल गई आगे से करके दुखी है। बहुत अच्छे परिवार का कोई बच्चा हो किसी में ऐसे बंदे में मिल जाए तो दुखी होगा। उन्होंने कहा भाई आपका तो लड़का अंदर उसमें हवालाट में है, उसने संगति की ऐसे की ऐसे बच्चों की कि उसके द्वारा वो अंदर हो गया। ऐसे आत्मा जो है निर्मल पवित्र है और जन्म मर तो रहता है, बनासी है, कदे जमदी नहीं कदे मरदी नहीं है। तो सिर्फ अज्ञानता के कारण हम डरते हैं कि हम मर जाएंगे, ठीक है नहीं, हम मरते नहीं है। शरीर मरता जन्मता है, आत्मा मरती जन्मती नहीं है। अगर इसमें फंसी रही फिर तो जन्म बार बार होगा, बार बार शरीर लेने पड़ेगा, बार बार शरीर, बार बार कष्ट भोगना पड़ेगा, माता के गर्भ में रहना पड़ेगा, ठीक है नहीं। तो बड़ी भारी सजा इसको मिलती है। आग की हानि हुई, मल घटा, मल में मैल घट गया, मन हुआ निर्मल, चित्त हुआ निश्चल, काम क्रोध गए, इंद्रिय निष्फल। अब ये भी चल गए। मन को गंदा यही करते काम और क्रोध, जब वही नहीं होंगे तो मन मैला कहीं होगा। धर्म छोड़ छुट चढ़ी काछा, धर्म तो पृथ्वी को कहते शरीर रूपी धरती से आत्मा छुट्टी, उसको छोड़, शरीर रूपी धरती को छोड़कर यानी आंखों के पीछे आ गई आकाश में। धर्म छोड़ छुट्टी चढ़ी आकाशा, इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। शब्द पाए आई महाकाशा, महाकाश में महाकाश में पहला आकाश है, दूसरा आकाश में चलेगी। दूसरा आकाश है जहाँ चंद्रमा के दर्शन, जहाँ चंद्रलोक, सूर्य लोक, चंद्रलोक, ये आकाश है। दूसरे आकाश में चल गई शब्द को पकड़कर। शब्द संग नित्य करे बिलासा, शब्द की संगत में चलेगी। देख अजर बिमल तमाशा, आगे वो तमाशा देखते निर्मल पवित्र देश में चलेगी। छोड़ा है घर, पकड़ा हुआ घर, शरीर रूपी घर छोड़ा, जो अंतर्मुखी है अब अपने घर को पकड़ लिया, अपने घर का रास्ता पकड़ लिया सूरत ने। देखो हमारा घर है, नहीं हमारा घर सत्य लोग सचखंड है। देखो आप कहीं जाते हैं तो बम्बे साइड अपने घर को आने को समय तो लगता ही है, ठीक है नहीं। ऐसे इसमें समय लगेगा, अभ्यास करके ही हम लोग अंदर जाएंगे, तब शब्द को पकड़ेंगे। जैसे हमने जाना हो कहीं, या बस पकड़ते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, तो बस स्टैंड पर जाना पड़ता है, या तो कहीं बाहरली कंट्री में जाना है तो हमें एयरपोर्ट में जाना पड़ता है, उसमें टिकट कटाना पड़ता है। एयरपोर्ट में जाकर ही आप जहाज, अगर आप कहें कि टिक्कर में जहाज़ उतर जाए, नहीं उतरेगा, तो एयरपोर्ट में जाना पड़ेगा। आप हिमाचल में धर्मशाला में है मेरे ख्याल एयरपोर्ट, या इधर कुल्लू भी होगा, कुल्लू भी है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो वो जो नाम रूपी जहाज है आँखों के पीछे है, ये एयरपोर्ट है, वहाँ जाना पड़ेगा। सूरत का खिंचाव अंदर जाके अंदर की ओर होता है, आँखों के पीछे बार बार यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी सुरती को टिकाने के लिए। कभी ये टिकती कभी नहीं टिकती, ये ख्याल अप डाउन होता है। इससे घबराना नहीं है, रोजाना अभ्यास करना, एक दिन टिक जाएगी। जब इसकी पकड़ शब्द के साथ हो जाएगी फिर नहीं पटकेगी, शब्द ही ले जाएगा इसको। शब्द ही शरीर रूपी बंधन से तोड़ेगा। शरीर के बंधन को तोड़ दिया, परिवार में रहते हुए किसी के मोह का बंधन नहीं होगा कि इस शब्द के साथ जुड़ गई आत्मा। जब तक हम शरीर में हैं भाई, मोह भी होगा, काम भी होगा, क्रोध भी, सारा कुछ चीज़ें होगा। इसके लिए मेहनत करने के लिए मेहनत करो तो अंतर्मुखी हो। जैसे जैसे अंतर्मुखी हो गए, बाहर का मोह अपने आप ही कट जाएगा। बाहर के मोह में आत्मा फिर 84 में जाती है, ठीक है नहीं। जैसे हमें बाहर की चीज़ें खींचती है, तो जब अंदर जाएगी तो अंदर की ओर खिंचाव हो जाएगा, बाहर की अपने आप पकड़ टूट जाएगी। जब अंदर पकड़ हो जाएगी तो बाहर की जो पकड़ है अपने आप ही कट जाएगी, अंदर जाने से कट जाएगी। छोड़ा या कर, पकड़ा वह कर, खोया जग को, पाया सतगुरु को।
हमने कुछ नहीं खोया, इसलिए सतगुरु की प्राप्ति नहीं है। सब कुछ पकड़ा हुआ नाम लेके भी हमने, ठीक है नहीं। तो खोया जग को पाया सतगुरु। जब तक जग को नहीं खोओगे, यानी उसमें से सुरती मन को नहीं निकालोगे, जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा। अब तो हमारा मन सुरती संसार में है, कैसे निकलेगी? सुर शब्द के अभ्यास से नाम की कमाई करो, निकलेगी। अब हमें खुद पता लगेगा कि अब हम निकल गए, जग खो गया। जब से सतगुरु शरणा लीना, सतनाम धुन घट में जीना। सतगुरु की जब से मैं शरण गई, मेरे घट में धुन प्रकट हो गई। और धुन जो आ रही है सचखंड से आ रही है, उसको गुरु कहा है पालटू साहब जी ने। तो नाने गगन से सो मेरा गुरु देव, उस धुन को पकड़ना है। आपको बताया हुआ, कई लोग तो कई तो महात्मा कहते हैं कि नहीं छोड़ना इसको, उनकी अपनी मर्जी है। पर जो गुरु महाराज का हुक्म है, कबीर साहब जी की है कि भाई आम कान मुंट आम के नाम निरंजन ले, तेरे अंतर के पड़तब खुलेंगे जब बाहर के पड़ते। उस युक्ति के द्वारा हमने बैठना है, उसको सुनना जो परमेश्वर की आवाज़ आ रही है, वही हमारे को संसार से मुक्ति दिलाएगी। मन की मैल भी उससे धुलेगी। देखो महाराज लिखे है, कोट जतन से ये नहीं माने तुन सुनकर मन समझाई। कहते मन करोड़ों जतनों कर लो कि मन नहीं समझता है, तुन सुनकर मन समझाई। उसको सुनकर ही मन समझेगा। संसार से हमारी जो पकड़ है, संसार में पकड़ अपने आप ढिल्ली हो जाएगी, कट जाएगी। कि हमने संसार को पकड़ा हुआ, जब तक उसको नहीं पकड़ते तो इस पकड़ हमारी ढीली नहीं होगी, इससे हम मुक्त नहीं होंगे। पुण्यदान जितना मर्जी कर लो, यज्ञ करो, पुण्य करो, जप करो, नहीं छूटेगा शब्द के बिना। शब्द को पकड़ो तब छुटकारा होगा। तन सतगुरु तन उनकी संगत, जिन प्रताप पाई मैं ये गत। अब मेरे कहने तन सतगुरु तन उनकी संगत, जिनकी कृपा से मेरी ये गति है, मेरी अवस्था हुई है, मेरा शब्द खुल गया है। इस सतगुरु की कृपा से तन सतगुरु तन उनकी संगत, जिन प्रताप पाई में ये गत। मेरी ये अवस्था हुई है सतगुरु की कृपा से, संगत की कृपा से, कि साथ संगत करने से ही परमात्मा से, प्रभु से मन सुरती जुड़ती है। ज्यों ज्यों बढ़ाइए त्यों त्यों हर्ष हो। जितनी संगत करोगे संत महापुरुषों की, उतना प्रेम प्रभु के साथ होगा। इससे कर्म भी करते, जीव को ज्ञान भी होता है, मन की मैल, मन को शांति मिलती है। हमारा जीवन भी निर्मल बढ़िया जीवन बन जाता है संगत करने से। संगत 4 सत्संग करने चाहिए महीने के, ठीक है नहीं। और सत्संग करने वाला भी नाम जपने वाला होना चाहिए। उदा नहीं मेरी तरह पोथी रख के ही बैठ जाए। हाँ हाँ हाँ, तो पोथी का काम नहीं है। तो महाराज सुझाव दे रहे हैं सानू, ये तो मेरे लिए भी उपदेश है। उन्होंने ये वचन किया गुरु महाराज ने, और जितने मर्जी कर्म कर लो, जम दूतों की मार से नहीं बचोगे। गोविंद भजन बिना तिल ना माने, तिल भर नहीं जम मानता है गुरु की भक्ति के बिना। गोविंद प्रभु गुरु, गोविंद बिन तिल न माने। तो गुरु भक्ति ही, गुरु के सेवक के आगे जमदूत नहीं आते हैं। ऐसे गुरुवाणी में सुनाया, तेरे सेवक को पौख सुनाई जमना आवे नेड़े। मेरे राम राजे तू संता का संत तेरे, जिसके सिर पर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। हमें फकर है गर्व है कि हम गुरु महाराज वाले हैं, ठीक है नहीं। इतनी बात बहुत है कि ऐसे गुरु वाले हैं। मैं आपको पहले एक बात सुनाई थी महाराज की महिमा। एक बार गुरु महाराज बैठे थे, ऐसे एक महात्मा बैठे थे, नंगली सरकार। महाराज जी हंसन लग गए। और महात्मा ने कहा कि आप दोनों ही महाराज जी, मैं पता नहीं महाराज किस लिए हंसे। उन्होंने कहा महाराज भी आप हंसे हैं, क्या बात है।
वो कहने कोई ना हंसा आ जाता है। कहने नहीं महाराज कृपा करो। कहने यहाँ से इतनी दूर है हमारा एक भक्त, उसकी लड़ाई होगी किसी से, वो आपस में लड़ रहे थे। वो कहता कि तेन देख लांगे ओए। वो कहना जा देख ली, तू क्या देखेगा, मेरे सिर ते तो गुरु महाराज है। तो मैनू आसी आई भी ये बंदे ने ना 15 साल हो गए नाम ले इन्हूं, इन्हें कदे नाम नहीं जपया, अज मैनू याद किया तो मैनू आसी आई हैगी। और महात्मा कहते कि महाराज तुसीं की करोगे हुण? कहने भी असीं तो उहदे लिए जावांगे, तुसीं रोज़ नाम जपदे हो, ठीक है नहीं, थोड़ा बहुता बैठते होने। कहने 15 साल होए इसने नाम लिया इनू, अज मैनू याद किया। वो महात्मा कहने की करोगे महाराज जी, तुसीं की करो? कहने हम उसके लिए जाएंगे भाई, ठीक है नहीं। गुरु तो हमारे लिए तैयार है, हम लोग तैयार नहीं है। वो तो कहने आपको ले चलूँ, हम जाते नहीं हैं। अगर भजन में बैठते तो पीछे बाल बच्चे याद आते हैं, बार बार हमारा मन बाहर को जाता है। ऐसे लिखा हुआ आप गुरु महिमा की किताब बुक में, गगन मंडल में चमके बिजली, घट विच लशका मार रही, अखियां पिछे सतगुरु बैठा, तू जरा भी ध्यान जमाया नहीं, की होया जे जन्म लिया तू कदर जन्म दा पाया नहीं। सतगुरु आ गए तारने नू, तो चरनी शीश निभाया। चरनी शीश निभाने का कि अंतर्मुखी होना, शब्द के साथ जुड़ना, शब्द गुरु के साथ, इसको कहते हैं चरनी शीश निभाना। बाहर जितना मर्जी रौला पाई जाओ, जब तक अंतर्मुखी नहीं हो गए जब तक नहीं बनेगी बात। दर्शन करे बचन पुन सुने, जब भक्ति भाव जागते तो गुरु के वचन मीठे लगते हैं, चाहे झिड़की भी मार देवे तभी वो मीठी लगती है। जे सतगुरु तेनों मारन झिड़का तू लख लख शुक्र मनाई वे। गुरु तेरे नाल प्यार करता है, तेनों अपना समझदा है, इसलिए तेनों झिड़का मारता है। ऐसे मतलब जे सतगुरु तेनों मारन झिड़का तू लख लख शुक्र मनाई वे। तेरी उम्र अखीर दी 84 के बाद यही उम्र अखीर दी है, ये साइड रखो। कपड़ा नहीं तुहाडे कोल? हाँ दो। चलो हुण बैठ दो, सत्संग सुनो। तू बह जा कुड़ी, उधर घूमी जाती, तेरी मूवी तो ही बननी जो तू बैठेगी, उधर नहीं बननी। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। दर्शन करे बचन पुन सुने, दर्शनों का महत्व भी इसको पता लगे कि गुरु के दर्शन का क्या महत्व है, और बचनों को भी लग गया। गुरबाणी में महाराज ने फरमाया कि जो कोई बचन कमावे संतां दा गुर प्रसादी तरे। इसका कीर्तन भी करते थे, मेरे को मिले नहीं। जो कोई बचन कमावे संतां दा गुर प्रसादी पार होईदा। जो कोई बचन कमावे संतां दा गुर प्रसादी पार होईदा। संतों के वचनों की कमाई करना चाहिए, गुरु के वचन की उल्लंघना भी नहीं करनी चाहिए। गुरु कबीर साहब जी लिखते, गुरु का वचन उल्लंघ के जो सेवक जहाँ जाए तहाँ काल है, कहे कबीर समझाए। ठीक है नहीं, उसको पता लग, ज्ञान हो गया। दर्शन करे वचन पुन सुने, फिर सुन सुन नित मन में गुने। वचन सुन के उस पर अमल करता है। गुण गुण छांट लहे उन सारा, सार धार तिस करे आहारा। और जो सार तत्व को हेलो बस ठीक है। सार जैसे हंस एक 10 किलो पानी में से 1 किलो दूध निकाल लेता है, ऐसे जो भक्त है वो सार चीज को ही ग्रहण करता है। गुणों को ग्रहण करता है, वो गंदगी नहीं करता कि फलाने ने इं किया, उसने ऊँ किया, इं किया, वो नहीं करता ऐसे। ठीक है नहीं, हंस बनने की कोशिश करो, किसी की चुगली नहीं। चुगली तो गंदगी है। गुण देखो, हर एक बंदे के अंदर गुण होता है। कर आहार पुष्ट हुआ भाई, और गुरु के वचनों का उन्होंने भोजन किया और इष्ट पुष्ट हो गया।
यानी होर तकड़ी होगी सूरत, सुरती को फंग लग गए, पंख। जग पौ लाज अब गई निसाई, जग की लाज भी नहीं रही। जिसको लोग लाज है वो भक्त हो नहीं सकता कि लोग हमें क्या कहेंगे। इनको तो काम नहीं है, रोज सत्संग को चले रहते हैं। किधर नीलम न कह दे कि रोज ही तेल फूकी जाते तो नीलम का ख्याल है, इसलिए मैंने उसको याद किया। तो दुनिया जब कोई रूह भक्ति मार्ग पर चलती है, दुनिया उसको रोकती है। ये काल का काम है रोकना, ठीक है नहीं। आपको मैंने ताने मारेंगे, बहुत कुछ कहती है दुनिया। दुनिया के पीछे मत जाओ। दीन गवाया दुनिया सो, दुनिया ने चली साथ, पाँव कलवाड़ा मारा, गाफड़े अपनी बात। ओ क्यों कहते कि उनको ज्ञान है नहीं इस बारे। आपको तो ज्ञान है, फिर आप उनसे क्यों डरते हो, ठीक है नहीं। पल्ले सच तो बेड़े नच, ठीक है नहीं। असी गुरु महाराज के भक्ति मार्ग में चले हुए लोग की कहने दो, आप अपनी चाल ठीक रखो, ठीक है नहीं, चाल खराब ना करो। गुरु भक्ति जनो इश्क गुरु का, गुरु भक्तों को गुरु का इश्क है। मन में दसा सुरत में पक्का, मन में दस गया सुरत में पक्का हो गया गुरु का प्यार। गुरु मैंने कोई बंदा नहीं है, परमात्मा की बात करते हैं इस बात की। उसको इश्क है उस गुरु परमात्मा से। मन में दस गया सुरत में पक्का हो गया, फिर उसको कौन टल। मीराबाई को क्या क्या नहीं कहा लोगों ने, कितने उसको दुख दिए। जिस दिन मीराबाई निकल गई, मेवाड़ में काल बढ़ गया, लोग की भुखे मर गए, राजे को बुरा भला कहने गाले निकालने लग गए। राजा भी फिर गया जनता के साथ। उस वेले उसने अपना शरीर ही छोड़ दिया, परमात्मा में सुरती समा गई उसकी। पक पक घट में गड़ा थाना, पक्का हो गए, पक्का हो गया। थान गाड़ अब हुआ दीवाना, अड्डा जमा लिया इसने, सुरत ने मारने अड्डा जमा लिया। कोई बंदा कहीं बैठता है ना, उसको 5-10 साल हो गए, उसको अड्डा जमा लेता हो, फिर उसको उठा भी नहीं सकते कोई नहीं। ऐसे सुरत अड्डा जमा लेती है। यहाँ अड्डा जमाना हमने आंखों के पीछे, और बार बार अभ्यास करके, बार बार अभ्यास करके। कभी भी आप बैठ सकते हो ध्यान में, कोई पाबंदी नहीं इसकी। आप एकांत देखो, संसार तो दुखों का घर है। जहाँ देखो दुख, जहाँ देखो दुख, जहाँ देखो दुख। क्यों परमात्मा से अटैच नहीं हो लोग, इसलिए दुखी हो। हम क्यों जकड़ते हैं कि हमारी सुरती संसार में है, जिसलिए आए हो उधर नहीं लगाई, फिर झगड़े में रहती आत्मा, दुखी रहेगी। नानक दुखी असर संसार, सो सुखिया जो नामदार। परमात्मा से जुड़ो, चाहे परिवार में रहो चाहे बाहर रहो। जो घर बार छड़ गए वो सुखी हो गए, नहीं हुए सुखी। महाराज ने फरमाया है गुरबाणी में, सुख नहीं रे हरि भक्ति बिना, सुख नहीं रे हरि भक्ति बिना। बाहर जाके भी लोगों ने रोटी का चक्कर पड़ता है, रात को कहाँ रहेंगे, भेंटा मिलेगी पता नहीं मिलेगी, वो इस दुख में रहते हैं। फिर क्या फायदा हुआ उसको भाई, ठीक है नहीं। इसमें घर में रहो यार। कई लोग कहते हैं यार इसने ले लिया, क्या कहते हैं, चोड़ा ले लिया तो घर नहीं छोड़ता। घर छोड़ने का मतलब है कि सुरती से निकालनी इस चीज़ को, पकड़ निकालनी जो संसार से लगी है। ये चोड़ा पा के भी पीछे न रहे तो फिर क्या फायदा होया। पीछे का मतलब है कि अपनी सुरती को निकालो। बहुत लोग घर छोड़ गए हैं फिर भी उनको कुछ प्राप्ति नहीं हुई। मतलब तो परमेश्वर से जुड़ना है, ठीक है नहीं, चाहे घर रहो चाहे बाहर रहो। कितने लोग बाहर हैं वो ऐसे भटक रहे हैं जिन्होंने नाम की कमाई हो। गृहस्थ आश्रम में ही संत हो गए, मुक्त हो गए। गृहस्थ आश्रम में ही जिसने कमाई की, जिसने बाहर जाकर नहीं कमाई की वो क्या वो तर जाएगा। कितने लोग हैं देखो, हम देखते हैं लड़ते हैं वहाँ। कई संन्यास लिया बाइयाँ ने, वो लड़दियाँ। दूसरे जड़े महात्मा वो लड़ते हैं कि क्यों लड़ते हैं कि उन्होंने प्राप्ति नहीं की है। घर भी छोड़ा, घर के सुख भी छोड़े, बाहर फिर वही चक्कर में फंस गए।
तो इस काम को ख़त्म करना था, फिर भी उसको पकड़ा हुआ, तो कैसे तरेंगे भाई? गल पत्थर कैसे तरे अथा? गल में पत्थर ढाला हुआ है तो अथा झाला कैसे पार होगा? ये संसार जो गलज पत्थर ही तो है, इसको पत्थर को निकाल दो बस। क्योंकि शरीर से निकलो, शरीर रूपी कैसे आत्मा को निकालो, फिर कोई घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। अपने आप मोह कट जाता है, मोह ही तो बंधन है। जो बाहर रह के भी यार ना भजन किया, फिर बार बार घर में रहेगा, फिर क्या फायदा हुआ? अपने जन्म को खराब मत करो। दुनियावी सुख भी भोगो तो परमेश्वर की भक्ति भी करो। इधर उधर जाके भी तो किसी का सहारा चाहिए। चलो साधु बन गए भाई, हम कल्ला बेचारा क्या करेगा हो? हम देखो हम परमार्थ की ड्यूटी लगाई है, हम अकेले कर नहीं सकते काम। भाई जी साढ़े साथ, और आप जैसे भक्त इतना काम होता है परमार्थ का, आप देखते ही हैं। तो उसके लिए कोई ना कोई सहारा चाहिए परमार्थ के लिए। महापुरुष हैं, भगवान भी आते हैं, वो क्यों बनाते हैं संतों को? ठीक है नहीं? तो इसलिए कि जीवों को जगाना है। सत्संग का मतलब कि रूहों को जगाना। जगा हो ही सकता जो आप जगा हुए। देखो आप अगर बुजुर्ग आप ही वहाँ सोए हुए हैं तो आप किसको उठाएंगे? ठीक है नहीं? आप तड़के जागे हुए हैं तो सबको उठो भाई, स्कूल का कॉलेज का समय हो गया, और काम घर का करो। कि उठे हैं हमारे बुजुर्ग जो बड़े हैं। तो ऐसे साधु संत भी आप जागना चाहिए, नाम की कमाई करनी चाहिए, और दूसरों को भी जगाओ। ठीक है नहीं? जब मेरे सामने बासियाँ मार दे रहे हो, फिर क्या हुआ जी? हम गुरु महाराज से बैठे होते थे ना, आंखें इस तरह रहनी, अंदर से सो जाना, डरना बहुत। जिसको डर नहीं है वो भक्ति नहीं कर सकता है। डर से ही बंदा भक्ति कर सकता है कि हम क्या जवाब देंगे उनकी बात। इतनी होश होनी चाहिए गुरु कृपा से कि भाई जिस घर में आए हैं एक दिन इस घर को छोड़ना है। आए किस काम के लिए है? हम रोज़ सुनते सत्संग में कि भाई प्राप्त मान के दोहरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया, अबर का तेरे कितने काम मिल, साध संगत भाज केवल नाम। मैं नहीं किसी को कहता भी घर छोड़ दो। ठीक है ना? महात्मा का काम क्या है आप बता दो, आप बता दो क्या काम है? परमार्थ करना। हाँ जी, घुसड़ू नहीं बनना, घुसड़ू गुस्सा नहीं करना यार, कहते मेरे को पता आने दो। हाँ जी, अब निकलो। जब जो निकलोगे नहीं, देखो जब घर से निकलोगे खेत में कैसे जाएगा? मिसाल देते हैं ना, दफ्तर में कैसे जाएगा? घर से निकलो, पहले इस घर से निकलो, फिर दूसरे। जो इसमें से नहीं निकला है तो आगे क्या जगाएगा वो? गीत तो कुड़ियाँ भी गा लेनी सारे, हमारे से बढ़िया नहीं की आवाज़ है। ठीक है नहीं? जो हम दूसरों को सुनाते हैं वो हमें करना चाहिए। आप जपो अबरा नाम जपो, बातें तो कौड़ी हैं। ठीक है नहीं? पर हम अपनों को कहते हैं भाई। हाँ जी, अपनों को कहते हैं। आप और कौन? आप हमारे अपना परिवार हो। ठीक है नहीं? जैसे मैं उसको कहते हैं प्रियंका को भी तू मेरी बेटी है। ठीक है नहीं? हमारी बेटी ही बन के रहना पड़ेगा। ठीक है नहीं? हाँ, जिंदगी के सुख पालेगी। हाँ जी, जो गुरु का बनकर रहता है। एक भजन बोलते हैं, पता नहीं इसमें होगा, दुनिया का बन कर देख लिया, दुनिया का बन कर देख लिया, अब सतगुरु का बन कर देख जरा, गुरु भक्ति में कितनी खुशियाँ हैं, इस राह पर चल कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, अब सतगुरु का बन कर देख जरा। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। अभी समाप्ति नहीं हुई है, अभी पूरा शब्द नहीं हुआ।
अब उसने अंदर दीवाना हो गया, वो जगह मतलब अड्डा बना लिया है। गुरु का रूप लगे अस प्यारा, जब तक गुरु का रूप उसको प्यारा नहीं लगता है। कामनी पति मीन जल धारा, जिस तरह कामनी को अपने पति लगता है प्यारा, यह मछली को पानी प्यारा है, ऐसे गुरु प्यारा होने जब तक बात नहीं बनेगी। एक तो दुनियावी बात नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। प्रेम में कुछ लेना नहीं, जिस्म से ऊपर उठकर बात है ये। देखो उसने लिखा है, गुरु का रूप लगे अस प्यारा, कामनी पति मीन जल धारा, जैसे कामनी को पति प्यारा लगता है और मछली को पानी प्यारा है, ऐसे गुरु प्यारा होना चाहिए, तब बात बन गई। जहाँ प्यार होता है वहाँ माना अपने आप ही जाता है, जाता कि नहीं? चाहे घरवाली से हो, मैं नहीं कहता कि दूसरी जगह हो, जहाँ प्यार होता है वहाँ मन, वहाँ माला फेरने की जरूरत नहीं है, मन अपने आप ही चला जाता है। सत्संग करना ऐसा चाहिए। हम सुनो ध्यान से, कैसा सत्संग करना चाहिए? सत्संग करना ऐसा चाहिए, सत्संग का फल यही से ही है। इसमें क्या लिखा महाराज ने? यही से ही है, सत्संग करना है। और कर साध संगत भज केवल नाम, सत्संग करना, ऐसा सत्संग करना चाहिए जैसे गुरु, जैसे मछली को जल प्यारा लगता है, जल से प्यार है, कामनी को पति है, ऐसे शिष्य को गुरु प्यारा लगना चाहिए। ऐसा सत्संग करना चाहिए। अधिकारी बिन प्रकट नहीं फल, जब तक अधिकारी नहीं जीव उसको फल कैसे मिलेगा? अधिकारी नहीं है वो, अधिकारी बिन प्रकट नहीं फल। सत्संग तो कीना सब चल चल कर, सत्संग तो वो किया चल चल कर है। बहुत सत्संग किया चल चल के, टिक्कर तक आ गए, टिक्कर तक भी अगे गए उन्हें कही। देखो लिखा है, सत्संग तो किया सब चल चल कर, चल चल आए सदगुरु आगे, सदगुरु के बचन न पकड़ा दर्शन न लागे। बचन सत्संग भी किया, सदगुरु के आगे भी आए, पर उनके वचन को पकड़ा नहीं है। सत्संग और सदगुरु क्या करें? सो जीव पौजल कैसे तरें? जब उसका वचन नहीं पकड़ता है तो पाप सागर से पार कैसे होगा? पत्थर पानी लेखा भरता, जैसे पत्थर पानी फेंक दो तो सूखे का सूखा होता है पत्थर। ऐसे सुन लिया, दर्शन भी कर ले पत्थर के समान की, उनके वचन की पालन की, वचन को पकड़ा नहीं है। पत्थर पानी लेखा भरता, जल मिश्री सम मेल न करता। जैसे मिश्री पानी में डाल दो ना मिल जाती है, ऐसा नहीं उसने किया है। सत्संग चल चल के बहुत किए। बार का संग जब अस होई, सदगुरु सम प्रीतम नहीं कोई होई। तब अंतर का सत्संग धारे। बाहर का तो बहुत किया, पहले बाहर का घर पे अंतर्मुखी हो, अंतर का सत्संग धारे, सुरत चढ़े आसमान पुकारे। सुरत आसमान चढ़े अंतर्मुख होए फिर पुकारे। बोले अर्श और गर्जे गगना, बैठी कुर्सी मन हुआ मगना। आत्मा मुक्त होती, कुर्सी पर बैठ जाती है, मन मगन हो जाता है, फिर मन नहीं बोलता है किसी पासे नू। और महाराज जी एक बोलते थे कि मेरे को भूल गया, मन मास हुआ तो क्या बोल ले, ऐसे महाराज जी बोलते थे। लाम काम पाया लहूत, अंदरले अपने उनके चल गई है। अंदरले चक्रों में ये जो चक्र है, ये पहला स्थान है। शब्द को पकड़ के पहुंची यहाँ। ये ला मुकान पाया लहूत, छोड़ा नसूद मलकूत जबरूत। मैं इसका मेरे को उर्दू है ये।
ला मुकाम कहते हैं कि स्थान की सीमा से परे मुकाम, लहूत का 10वां द्वार में, शब्द को पकड़ कर पंचिए। 10वें द्वार से ही सदगुरु हमारे साथ हो जाते हैं। अकेली आत्मा के जान शक्ति, मैंने परसों सत्संग सुना, एक स्थान पार ब्रह्म के आगे है, वहाँ आत्मा का 12 सूर्य का प्रकाश है, उस अंधेरे से आगे नहीं ये निकल सकती है। वहाँ सदगुरु को याद करती है, सदगुरु अपने प्रकाश से इसको पार लगाता है, फिर उस वहाँ पमर गुफा आती है। ये सोहंग देश है। सोहंग देश भी महाप्रलय में डूब जाता है। वहाँ से फिर इसको जब जाती है ना ये सोहंग देश में, वहाँ से इसको फिर आगे जाती है, बीन का शब्द पकड़ती है, वहाँ मुरली का शब्द है चौथा, फिर 5वां शब्द ये बीन का पकड़ती है। फिर सत्यलोक में, सत्यलोक गेट है सचखंड का, और सतपुरुष का बस है वहाँ। उसके दर्शन, जैसे जैसे दर्शन कर, जब हमारे को ज्ञान हो गया गुरु परमेश्वर का रूप है, तब उनके दर्शन करने से पाप धुलते हैं। जैसे जैसे आगे दर्शन करते जाती है बिल्कुल हल्की हो जाती है, फिर परमात्मा में मिलकर परमात्मा का रूप हो जाती है। नदी जो होती है ना समुद्र की अंशी है, दिन रात चलती रहती है, रुकती नहीं है। जैसे उसको बांध भी लगा लो फिर भी बीच से पानी निकलता है, आगे जाके फिर नदी बन जाती हो, और दुख भी झेलती है, रेस्ट भी नहीं करती है, दिन रात चली रहती है, एक दिन समुद्र में जाके शांत हो जाती है। आत्मा भी नदी की तरह ही है। तो एक जरिया है शरीर इसके लिए, यानी सचखंड का द्वारा सतलोक का द्वार खोल लिया। उत हलुत हुत समारा हुत मुकाम फकीर अखीरी, ये फकीरों का जो सचखंड है नामी देश, ये फकीर संतों का मुकाम है। रूह सुरत जहाँ देती है फेरी। तो गुरु महाराज कहते आत्मा सतपुरुष के परिक्रमा करती है, वहाँ जाके प्रसन्न हो जाती है उनको देखकर, वो खुशी मिलती है जिसका बयान नहीं कर सकती है। कि बिछड़ी हुई आत्मा है तो परमात्मा से तब मिलती है जिसको खुशी। हमारा कोई बिछड़ा मित्र दोस्त हो बहुत देर से मिलता है, हमें कितनी खुशी होती है। ये आत्मा उस सतपुरुष को मिलकर उसकी परिक्रमा करती है और आहोपाग समझती है कि मैं मुद्दतों के बाद कितने युग बीत के उसके बाद मैं अपने पिता के दर्शन किए, अपने घर आ गई हूँ। हम परमेश्वर की आत्माएं हैं सभी। यहाँ तो जाति पाति कौम मजहब शक्ल सूरत धर्म भी इतने हैं हमारे हिंदुस्तान में। वो धर्मों में धर्म भी एक दवारी है। महाराज ने लिखा सारे धर्मों का धर्म नाम जपना है। गुरबाणी में लिखा सर्वधर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर का नाम जप निर्मल कर्म। नाम की कमाई कर जितनी हो सके। अभी तूतली बंद हो जाएगी फिर नाम जपने वाले दी। बच्चा रोता नहीं है, उसको भूख लगी हुई है, उसको दूध पिया उसने आराम से या खेलने लग जाता है या सो जाता है। पहले क्यों रोता था वो, क्यों रोता था बता, भूख लगी थी। ऐसे हम उस बच्चे की तरह जो सही चीज़ है उसको वो काम करो, आप भजन करो, ठीक है नहीं। जब आप भजन करोगे तो महात्मा को भी पहचान जाओगे कि ये खोखा ही है या है कुछ के पास। हाँ, भजन करने से पहचान होगी, नहीं कपड़े से नहीं होगी ये फलुए से। बोलिए जयकारा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है मुनि संत। जय खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि, अरु देवा कहे कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेवा। सब धरती कागज करूं लेखनी बन राय,
सात समुंदर मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। मेरे सतगुरु दीन दयाल तेरी सौगात ना भूले। मेरे सतगुरु दीन दयाल तेरी सौगात ना भूले। तेरी सौगात न भूले, अपनी औकात न भूले। मेरे सतगुरु दीन दयाल तेरी सौगात न भूले। मेरे
सतगुरु दीन दयाल तेरी सौगात ना भूले। कथनी और करनी में ना फर्क रहे कोई। कथनी और करनी में ना फर्क रहे कोई। प्यार सिखाया है काल ना भूले। तूने प्यार सिखाया है तेरा उपकार। मेरे सतगुरु दीन दयाल तेरी सतगुरु दीन दयाल तेरी सौगात ना भूले। माया की नगरी में अभिमान का रावण है। माया की नगरी में अभिमान का रावण है। मन मति गुरुमुख का दुखों का कारण। मन मति गुरुमुख का मन मति गुरुमुख का दुखों का कारण है। मन मति तूने गले लगाया है तेरा परिवार ना भूले। तूने गले सतगुरु दीन दयाल तेरी सौगात ना भूले।
तेरी सौगात ना भूले, अपनी औकात ना भूले। मेरे सतगुरु दीन दयाल तेरी सौगात ना भूले, मेरे सतगुरु। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की।